You are welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, जो एक नाउन का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। नाउन को पढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे चैनल से संबंधित सारे नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल सकें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें तथा कमेंट ज़रूर करें। लेट अस गो टू स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखिए, जेंडर क्या होता है? लिविंग थिंग्स आर आइदर मेल और फीमेल। कहने मतलब जो भी जीवित वस्तुएं हैं, जैसे आपका मेल या फीमेल, तो उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। लिंग से हमारा तात्पर्य है किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में यह बताना कि वह स्त्री है या पुरुष है, जीवित है या निर्जीव। इस आधार पर लिंग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसको कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा है आपका कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं। और चौथा जो लिंग का प्रकार है वह न्यूटर जेंडर है, जिसे नपुंसक लिंग या निर्जीव कहते हैं। तो अब अगला हम देखते हैं कि फर्स्ट जो आपका है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, द वर्ड रिप्रेजेंटिंग मेक जेंडर मेल जेंडर आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। कहने का मतलब अर्थात जिस संज्ञा से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में आपका है मैन, लायन, बुल, बॉय, फादर, ऑक्स, लायन, एटसे। नेक्स्ट आपका जो है, अब हम नेक्स्ट जेंडर के विषय में चर्चा करते हैं। वह आपका है फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग। द वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग फीमेल जेंडर आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। अर्थात जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर में जैसे आपका गर्ल हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया। इस तरीके से जो है हम फेमिनिन जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा जेंडर का प्रकार है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिसे कहते हैं उभयलिंग। द वर्ड विच आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। अर्थात जिस संज्ञा से स्त्री एवं पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट, एनएमई, टीचर, डॉक्टर, मास्टर इत्यादि। और लास्ट जेंडर का जो प्रकार है वह आपका है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, द वर्ड विच आर यूज्ड फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर द लिविंग बीइंग्स विच हैव नो इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर और कॉल्ड न्यूटर जेंडर। अर्थात जिस संज्ञा से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, पार्ट्स हो गया। इसी प्रकार से पेन्स, बुक्स, एटसे इत्यादि को इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है वह है हाउ टू चेंज मैस्कुलिन टू फेमिनिन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे परिवर्तित करते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। द फेमिनिन ऑफ नाउन्स इज ए फॉर्मेट इन 3 ways।
कहने मतलब पुल्लिंग से नाउन स्त्रीलिंग फेमिनिन बनाने के लिए 3 रूल्स हैं। पहला है बाई एडिंग लेस EWS टू द मैस्कुलिन फॉर्म। सेकेंड आपका है बाई एडिंग सी और गर्ल और वोमेन टू द मैस्कुलिन फॉर्म। एंड लास्ट जो इसका थर्ड रूल है बाई न्यू वर्ड्स फॉर फेमिनिन। अब फर्स्ट रूल इसका जो देखते हैं वह है आपका बाई एडिंग EWS टू द मैस्कुलिन फॉर्म। जैसे आपका एक्टर हो गया, एक्टर को एक्ट्रेस, एक्टर मीन्स नायक, एक्ट्रेस मीन्स नायिका हो जाए। गॉड देवता, गॉडेस देवियाँ या देवता देवियाँ। हंटर मीन्स शिकारी, हंटर्स मीन्स शिकारिन। लायन मीन्स शेर, लायनस मीन्स शेरनी। प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। तो इस प्रकार से जो है तमाम प्रकार के जो है ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में हम EWS जोड़ के उसका हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। दूसरा रूल्स है इसका बाई एडिंग सी आर वोमेन और गर्ल। जैसे ही गोट को शी गोट में, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड में, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन में, वोमेन में, पॉलिसमैन को पॉलिस वोमेन में हम परिवर्तित कर देते हैं। और इसका जो लास्ट रूल है वह है बाई टॉकिंग अ डिफरेंट फॉर्म। जैसे बैचलर का होगा मैड, जेंटलमैन का होगा लेडी, बॉय का होगा गर्ल, हस्बैंड का वाइफ, कुक हैन, बॉय गर्ल, मदर फादर। इस प्रकार से जो है हम डिफरेंस फॉर्म में इनका प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से जेंडर को बहुत ही कम समय में हम आपको इसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से आपको अवगत कराएं। दोस्तों, वीडियो को इन तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, जो एक नाउन का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। नाउन को पढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे चैनल से संबंधित सारे नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल सकें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें तथा कमेंट जरूर करें। लेट अस गो टू स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखिए, जेंडर क्या होता है? लिविंग थिंग्स आर आइदर मेल और फीमेल। कहने मतलब जो भी जीवित वस्तुएं हैं, जैसे आपका मेल या फीमेल, तो उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। लिंग से हमारा तात्पर्य है किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में यह बताना कि वह स्त्री है या पुरुष है, जीवित है या निर्जीव। इस आधार पर लिंग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसको कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा है आपका कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं। और चौथा जो लिंग का प्रकार है वह न्यूटर जेंडर है, जिसे नपुंसक लिंग या निर्जीव कहते हैं। तो अब अगला हम देखते हैं कि फर्स्ट जो आपका है मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर, द वर्ड रिप्रेजेंटिंग मेक जेंडर, मेल जेंडर आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। कहने का मतलब अर्थात जिस संज्ञा से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में आपका है मैन, लायन, बुल, बॉय, फादर, ऑक्स,
लायन एटसे। नेक्स्ट आपका जो है, अब हम नेक्स्ट जेंडर के विषय में चर्चा करते हैं। वह आपका है फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग। द वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग फीमेल जेंडर आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर अर्थात जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर में जैसे आपका गर्ल हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, इस तरीके से जो है हम फेमिनिन जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा जेंडर का प्रकार है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिसे कहते हैं उभयलिंग। द वर्ड विच आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर आर कॉल्ड कॉमन जेंडर अर्थात जिस संज्ञा से स्त्री एवं पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट, एनएमई, टीचर, डॉक्टर, मास्टर इत्यादि। और लास्ट जेंडर का जो प्रकार है वह आपका है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर द वर्ड विच आर यूज्ड फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर द लिविंग बीइंग्स विच हैव नो इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर और कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर अर्थात जिस संज्ञा से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नपुंसक लिंग कहते हैं अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं जैसे गोल्ड हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, पार्ट्स हो गया, इसी प्रकार से पेन्स, बुक्स एटसे इत्यादि को इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है वह है हाउ टू चेंज मैस्कुलिन टू फेमिनिन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे परिवर्तित करते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। द फेमिनिन ऑफ नाउन्स इज ए फॉर्मेट इन 3 वेज। कहने मतलब पुल्लिंग से नाउन स्त्रीलिंग फेमिनिन बनाने के लिए 3 रूल्स हैं। पहला है बाई एडिंग लेस EWS टू द मैस्कुलिन फॉर्म। सेकेंड आपका है बाई एडिंग सी और गर्ल और वोमेन टू द मैस्कुलिन फॉर्म। एंड लास्ट जो इसका थर्ड रूल है बाई न्यू वर्ड्स फॉर फेमिनिन। अब फर्स्ट रूल इसका जो देखते हैं वह है आपका बाई एडिंग EWS टू द मैस्कुलिन फॉर्म। जैसे आपका एक्टर हो गया, एक्टर को एक्ट्रेस, एक्टर मीन्स नायक, एक्ट्रेस मीन्स नायिका हो जाए। गॉड देवता, गॉडेस देवियाँ या देवता देवियाँ। हंटर मीन्स शिकारी, हंटर्स मीन्स शिकारिन। लायन मीन्स शेर, लायनस मीन्स शेरनी। प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। तो इस प्रकार से जो है तमाम प्रकार के जो है ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में हम EWS जोड़ के उसका हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। दूसरा रूल्स है इसका बाई एडिंग सी आर वोमेन आर गर्ल। जैसे ही गोट को शी गोट में, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड में, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन में, वोमेन में, पॉलिसमैन को पॉलिस वोमेन में हम परिवर्तित कर देते हैं। और इसका जो लास्ट रूल है वह है बाई टॉकिंग अ डिफरेंट फॉर्म। जैसे बैचलर का होगा मैड, जेंटलमैन का होगा लेडी, बॉय का होगा गर्ल, हस्बैंड का वाइफ, कुक, हैन, बॉय, गर्ल, मदर, फादर। इस प्रकार से जो है हम डिफरेंस फॉर्म में इनका प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से जेंडर को बहुत ही कम समय में हम आपको इसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से आपको अवगत कराएं। दोस्तों वीडियो को इन तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, जो एक नाउन का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। नाउन को पढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे चैनल से संबंधित सारे नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल सकें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें तथा कमेंट जरूर करें। लेट अस गो टू स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखिए, जेंडर क्या होता है? लिविंग थिंग्स आर आइदर मेल और फीमेल। कहने मतलब जो भी जीवित वस्तुएं हैं, जैसे आपका मेल या फीमेल, तो उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। लिंग से हमारा तात्पर्य है किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में यह बताना कि वह स्त्री है या पुरुष है, जीवित है या निर्जीव। इस आधार पर लिंग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसको कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा है आपका कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं। और चौथा जो लिंग का प्रकार है वह न्यूटर जेंडर है, जिसे नपुंसक लिंग या निर्जीव कहते हैं। तो अब अगला हम देखते हैं कि फर्स्ट जो आपका है मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर, द वर्ड रिप्रेजेंटिंग मेक जेंडर मेल जेंडर आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। कहने का मतलब अर्थात जिस संज्ञा से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में आपका है मैन, लायन, बुल, बॉय, फादर, ऑक्स, लायन, एटसे। नेक्स्ट आपका जो है, अब हम नेक्स्ट जेंडर के विषय में चर्चा करते हैं। वह आपका है फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग। द वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग फीमेल जेंडर आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। अर्थात जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर में जैसे आपका गर्ल हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया। इस तरीके से जो है हम फेमिनिन जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा जेंडर का प्रकार है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिसे कहते हैं उभयलिंग। द वर्ड विच आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। अर्थात जिस संज्ञा से स्त्री एवं पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट, एनेमी, टीचर, डॉक्टर, मास्टर इत्यादि। और लास्ट जेंडर का जो प्रकार है वह आपका है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, द वर्ड विच आर यूज्ड फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर द living beings which have no importance of gender are called neuter gender। अर्थात जिस संज्ञा से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, पार्ट्स हो गया। इसी प्रकार से पेन्स, बुक्स, एटसे इत्यादि को इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है वह है हाउ टू चेंज मैस्कुलिन टू फेमिनिन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे परिवर्तित करते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। द फेमिनिन ऑफ नाउन्स इज ए फॉर्मेट इन 3 वेज। कहने मतलब पुल्लिंग से नाउन स्त्रीलिंग फेमिनिन बनाने के लिए 3 रूल्स हैं। पहला है बाई एडिंग लेस EWS टू द मैस्कुलिन फॉर्म। सेकेंड आपका है बाई एडिंग सी और गर्ल और वोमेन टू द
मैस्कुलिन फॉर्म। एंड लास्ट जो इसका थर्ड रूल है, बाय न्यू वर्ड्स फॉर फेमिनिन। अब फर्स्ट रूल इसका जो देखते हैं हम, वह है आपका बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन फॉर्म। जैसे आपका एक्टर हो गया, एक्टर को एक्ट्रेस, एक्टर मीन्स नायक, एक्ट्रेस मीन्स नायिका हो जाए। गॉड देवता, गडेज देवियाँ या देवता देवियाँ। हंटर मीन्स शिकारी, हंटर्स मीन्स शिकारिन। लायन मीन्स शेर, लायनस मीन्स शेरनी। प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। तो इस प्रकार से जो है तमाम प्रकार के जो है ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में हम ई डबल एस जोड़ के उसका हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। दूसरा रूल्स है इसका, बाय एडिंग सी आर वोमेन आर गर्ल। जैसे ही गोट को शी गोट में, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड में, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन में, वोमेन में, पॉलिसमैन को पॉलिस वोमेन में हम परिवर्तित कर देते हैं। और इसका जो लास्ट रूल है वह है बाय टॉकिंग अ डिफरेंट फॉर्म। जैसे बैचलर का होगा मैड, जेंटलमैन का होगा लेडी, बॉय का होगा गर्ल, हस्बैंड का वाइफ, कुक हैन, बॉय गर्ल, मदर फादर। इस प्रकार से जो है हम डिफरेंस फॉर्म में इनका प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से जेंडर को बहुत ही कम समय में हम आपको इसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से आपको अवगत कराएं। दोस्तों, वीडियो को इन तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच।